हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू चंद्र इंस्टीट्यूट। इसके पहले हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के बारे में पढ़ा था। आज के जो हमारा टॉपिक है वो है हाई कोर्ट के बारे में हमें पढ़ना है। हमने आपको एक चार्ट बना के बताया था कि किस प्रकार से किस किस न्यायालय के बारे में हमको पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा हम उस पर एक बार एक नज़र चर्चा कर लेते हैं। अगर हम बात करें न्यायपालिका की, ठीक है, अगर हम बात करें न्यायपालिका की तो हमें न्यायपालिका में बहुत सारी चीज़ों को पढ़ना है। ठीक, न्यायपालिका एक बहुत बड़ा टॉपिक है, ठीक है, जिसमें हमें उच्चतम न्यायालय के बारे में पढ़ना है जो कि हमने कल पढ़ा, ठीक है। फिर हमें उच्च न्यायालय के बारे में पढ़ना है जो कि हम आज पढ़ेंगे। उच्च न्यायालय के बारे में पढ़ना है और फिर हमें अधीनस्थ न्यायालय के बारे में पढ़ना है, अधीनस्थ न्यायालय के बारे में पढ़ना है और फिर हमें मुंसिफ न्यायालय के बारे में पढ़ना है और फिर हमें ग्राम पंचायत के बारे में पढ़ना है। ठीक, तो देखिए, हम न्यायपालिका की बात करें तो न्यायपालिका में हमें लगभग इतने टॉपिक्स को क्लियर करना है, ठीक है। अब देखिए, उच्चतम न्यायालय पूरे भारत में एक है जो कि सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 124 में कल हमने आपको बताया था, ठीक है। हाई कोर्ट पूरे भारत में 25 है। अधीनस्थ न्यायालय ये हर जिले में एक होता है। मुंसिफ न्यायालय माने तहसील, तहसील ये हर जिले में अनेक होता है। ग्राम पंचायत हर गांव में एक होता है। तो इसमें से हम लोगों ने इसके बारे में तो पढ़ लिया। अब हमें हाई कोर्ट के बारे में पढ़ना, ठीक है। पहले हम हाई कोर्ट के बारे में पढ़ेंगे। जब हाई कोर्ट का टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा तो उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के बारे में भी हमको पढ़ना है, ठीक है। फिर हम पढ़ेंगे अधीनस्थ न्यायालय और ग्राम पंचायत। तहसील में ऐसा कुछ पढ़ने वाली बातें नहीं हैं, तो इसे हमें कुछ नहीं पढ़ना है। हमें मेनली पढ़ना है, ये पढ़ना है, ये पढ़ना है और ये पढ़ना है। इसी के अंतर्गत हमें नगर पालिका के बारे में भी पढ़ना है, ठीक है। तो चलिए हम टॉपिक की शुरुआत करते हैं टॉपिक का। तो अब देखिए, अनुच्छेद 214 में, अनुच्छेद, पहले एक चीज़ समझ लीजिए कि वर्तमान में, ठीक है, पहले ये टॉपिक लिख लीजिए। वर्तमान में, वर्तमान में 25 उच्च न्यायालय है। वर्तमान में 25 उच्च न्यायालय है। कितने उच्च न्यायालय है? 25 उच्च न्यायालय है, ठीक। अब हम बात करते हैं उच्च न्यायालय की। तो अनुच्छेद 214 में, ठीक है, इसको नोट करिए। अनुच्छेद 214 के तहत प्रत्येक राज्य में, प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा, एक उच्च न्यायालय होगा, ठीक। अनुच्छेद 214 में कहा गया है कि हर राज्य में एक हाई कोर्ट होगा, ठीक है। तो अनुच्छेद 214 के तहत हर राज्य में एक हाई कोर्ट का गठन किया गया है, ठीक। इसके बाद अनुच्छेद अगला देखते हैं। अनुच्छेद 216 के तहत, ठीक, अनुच्छेद 216 के तहत, 216 के तहत उच्च न्यायालय के, उच्च न्यायालय के गठन का, उच्च न्यायालय के गठन का उल्लेख है, ठीक। उच्च न्यायालय के गठन का उल्लेख है। अनुच्छेद 216 में कहा गया है कि उच्च न्यायालय के गठन
उच्च न्यायालय का गठन किया जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोगों ने पढ़ा यहाँ पर कि 214 पढ़ा और 216 पढ़ा। अब हम आगे देखते हैं अनुच्छेद 230 में क्या कहा गया। ठीक है, तो अनुच्छेद 230 में कहा गया है, अगला पॉइंट है अनुच्छेद 230 के तहत 230 के तहत संघ प्रदेश में उच्च न्यायालय के गठन का उल्लेख है, ठीक। 230 में कहा गया कि संघ प्रदेश जैसे दिल्ली, पुडुचेरी, अंडमान निकोबार, ठीक है, लक्षद्वीप, आपका जम्मू कश्मीर, लद्दाख, ये क्या है, ये संघ प्रदेश हैं। तो संघ प्रदेश में वर्तमान में 8 संघ प्रदेश हैं। अगर संघ प्रदेश में हाई कोर्ट का गठन करना होगा तो किस अनुच्छेद के द्वारा किया जाएगा 230 के द्वारा किया जाएगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं अगला पॉइंट। अगर मान लीजिए प्रश्न आए कि लद्दाख में हाई कोर्ट का गठन करना है तो कौन सा अनुच्छेद होगा, तब 230 होगा, 216 नहीं होगा, 214 नहीं होगा, 230 होगा, क्योंकि संघ प्रदेश में हाई कोर्ट के गठन के बारे में बताया गया है अनुच्छेद 230 में। ठीक है, इसके बाद अनुच्छेद 231 में, अनुच्छेद 231 में 31 के तहत, देखिए 231 के तहत 231 के तहत 2 या 2 से अधिक राज्य चाहे तो 2 या 2 से अधिक राज्य चाहे तो एक ही उच्च न्यायालय का गठन कर सकते हैं। एक ही उच्च न्यायालय का गठन कर सकते हैं। ठीक, इसको नोट करिए पहले आप लोग। अब देखिए इसका क्या तात्पर्य है, यदि 2 या 2 से अधिक राज्य चाहे, ठीक है, यहाँ पे कहा गया है कि 2 या 2 से अधिक राज्य चाहे तो क्या कर सकते हैं, एक ही हाई कोर्ट का गठन कर सकते हैं। मान लीजिए यूपी चाहे, ठीक है, यूपी और एमपी चाहे तो एक ही हाई कोर्ट का गठन कर सकते हैं। किस अनुच्छेद के द्वारा, 231 के द्वारा। संघ प्रदेश में हाई कोर्ट का गठन करना होगा तो कौन सा अनुच्छेद होगा, 230 होगा। हाई कोर्ट का गठन किस अनुच्छेद में है, 216 में। वर्तमान में कितने हाई कोर्ट हैं, 25 हाई कोर्ट हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सर्वप्रथम, ठीक, सर्वप्रथम 1862 में कलकत्ता, मद्रास, बम्बई में, कलकत्ता, मद्रास, बम्बई में उच्च न्यायालय का
गठन किया गया। ठीक, सर्वप्रथम कहाँ किया गया? सर्वप्रथम जो गठन किया गया वो कहाँ पे? कलकत्ता, मद्रास और बम्बई में अंग्रेजों के समय में 1862 में सर्वप्रथम बार किया गया। इसके बाद 1866 में, ठीक है, इसके बाद 1866 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय का गठन किया गया। ठीक, 1866 में इलाहाबाद हाई कोर्ट का गठन किया गया। चौथा हाई कोर्ट कौन सा है? इलाहाबाद हाई कोर्ट है। ठीक है, इसके पहले तीन और थे, कलकत्ता सबसे पहला था, फिर मद्रास था, फिर बम्बई था। चौथा हाई कोर्ट कौन सा होगा? इलाहाबाद हाई कोर्ट होगा। इसको नोट करिए आप लोग, चौथा हाई कोर्ट इलाहाबाद हाई कोर्ट होगा। ठीक है, चलिए अब आगे बात करते हैं। अब हम हाई कोर्ट के न्यायाधीश बनने की क्या योग्यता होगी? ठीक है, अब हम योग्यता पे बात करेंगे। योग्यता, आप अगली हेडिंग डालिए, योग्यता। ठीक, योग्यता की बात करें तो 3 योग्यता है न्यायाधीश बनने की, 3 योग्यता है। ठीक है, नंबर 1 है भारत का नागरिक हो, ये तो कॉमन रहेगा, भारत का नागरिक हो। नंबर 2 है कम से कम 10 वर्ष तक न्याय के पद पर कार्य कर चुका हो, कम से कम 10 साल तक न्याय के पद पे कार्य कर चुका हो। ठीक है, माने कि सबऑर्डिनेट कोर्ट में या तो हाई कोर्ट में ही क्या, सबऑर्डिनेट कोर्ट में जज रह चुका हो। ठीक है, और नंबर 3 है कम से कम 10 वर्ष तक अधिवक्ता रह चुका हो, कम से कम 10 वर्ष तक अधिवक्ता रह चुका हो। ठीक, इतनी योग्यता होनी चाहिए न्यायाधीश बनने की। भारत का नागरिक हो, 10 साल तक न्याय के पद पे कार्य कर चुका हो, 10 साल तक का वकालत का अनुभव हो, अधिवक्ता माने वकील हो गया। ठीक, तो इतनी योग्यता हो गई। अब हम बात करते हैं कार्यकाल की। कार्यकाल, अगर हम कार्यकाल की बात करें तो कार्यकाल कितना होगा? मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीश दोनों का कार्यकाल 62 वर्ष की आयु तक होता है। सुप्रीम कोर्ट 65 साल, हाई कोर्ट 62 साल। ठीक है, मुख्य न्यायाधीश तो लिख लीजिए, मुख्य न्यायाधीश 62 वर्ष की आयु तक अपने पद पर रहते हैं। ठीक, कितने साल तक? 62 वर्ष की आयु तक अपने पद पर रहते हैं और अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देते हैं। ठीक है, अगर हम त्यागपत्र की बात करें, चूँकि नियुक्ति केंद्र के द्वारा होती है, तो अपना त्यागपत्र किसको देंगे? अपना त्यागपत्र
मुख्य न्यायाधीश अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देते हैं। अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देते हैं। ठीक, इसको नोट करिए। अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देते हैं। ठीक है, योग्यता कार्यकाल हो गया। अब अगली हेडिंग आप नोट कर लीजिए। कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश। कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश, ठीक, ये कौन होते हैं? अगर हम कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की बात करें तो मान लीजिए कि यदि किसी कारण से हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का अनुपस्थित हो, ठीक है, मान लीजिए इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित हैं, तो उनके कर्तव्य का पालन करने के लिए अन्य न्यायाधीशों में से राष्ट्रपति कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करती हैं। सुप्रीम कोर्ट में कार्यवाहक होते हैं, यहाँ पे कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश होते हैं। ठीक है, तो लिख लीजिए, यदि किसी कारण से मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित, यदि किसी कारण से मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित है तो राष्ट्रपति अन्य न्यायाधीशों में से कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं। ठीक, कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं। ठीक है, और कौन करेंगे? राष्ट्रपति महोदय करेंगे। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए। अब अगली हेडिंग है शपथ। ठीक है, अगली हेडिंग डालिए शपथ। तो शपथ की बात करें तो शपथ कौन दिलाएगा? हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को राज्यपाल शपथ दिलाते हैं तथा अन्य न्यायाधीशों को मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाते हैं। जैसे इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायाधीश हैं, मुख्य न्यायाधीश हैं, तो उनको शपथ दिलाएंगे राज्यपाल महोदय। यूपी के राज्यपाल उनको शपथ दिलाएंगे। एमपी के होंगे तो एमपी के राज्यपाल शपथ दिलाएंगे, राजस्थान के होंगे तो राजस्थान के राज्यपाल शपथ दिलाएंगे। लेकिन अन्य न्यायाधीशों को जो शपथ दिलाते हैं वो मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। ठीक है, तो चलिए लिख लीजिए कि मुख्य न्यायाधीश को राज्यपाल शपथ दिलाते हैं तथा अन्य न्यायाधीशों को मुख्य
न्यायाधीश शपथ दिलाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया शपथ, इसको नोट करिए। शपथ नोट कर लीजिए। ठीक, तो अब इसके बाद हमें पढ़ना है अपर न्यायाधीश के बारे में। ठीक है, अब अगली हेडिंग आप डालिए अपर न्यायाधीश। अपर न्यायाधीश। अपर न्यायाधीश की अगर हम बात करें कि अपर न्यायाधीश कौन होते हैं, तो अपर न्यायाधीश की नियुक्ति तब की जाती है जब हाईकोर्ट में कार्य की अधिकता हो, हाईकोर्ट में कार्य बहुत ज़्यादा हो, तो कार्य को जल्दी निपटाने के लिए अपर न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। ठीक है, तो लिख लीजिए जब उच्च न्यायालय में कार्य की अधिकता हो तो कार्य को जल्दी निपटाने के लिए अपर न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। ठीक, अपर न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। इनका कार्यकाल 2 वर्ष का होता है। ठीक, इनका कार्यकाल 2 वर्ष का होता है। ठीक है, मान लीजिए कि हाईकोर्ट में कार्य बहुत ज़्यादा है, जैसे इलाहाबाद हाईकोर्ट में पिछले साल भी 19 अपर जजों की नियुक्ति की गई थी। तो अगर किसी भी हाईकोर्ट में काम बहुत ज़्यादा होगा, मामले बहुत ज़्यादा लंबित पड़े होंगे, तो कार्य को जल्दी निपटाने के लिए 2 वर्ष के लिए राष्ट्रपति किसी ऐसे व्यक्ति को नियुक्त करते हैं हाईकोर्ट के अपर न्यायाधीश के पद पे, जो हाईकोर्ट के न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो। अगर पूछे कि इनकी योग्यता क्या होगी, तो योग्यता वही होगी जो हाईकोर्ट के न्यायाधीश बनने की होगी। इनकी नियुक्ति कौन करेगा, तो इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति महोदय करेंगे। ठीक है, इनका कार्यकाल कितना होगा, इनका कार्यकाल 2 वर्ष का होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने अपर न्यायाधीश तक पढ़ा। अब अगली क्लास में हम न्यायाधीशों को हटाया कैसे जाएगा इसके बारे में पढ़ेंगे, और अधीनस्थ न्यायालय के बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्र अधिकार के बारे में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू सो मच।